परमेश्वर चाहेले पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। हाँ मित्र, आज के अध्ययन के खातिर हमनी के पढ़े के, समझे के और सोचे विचारे के। तो सोचे समझे विचारे के खातिर वा हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 5 पद से लेके 17 पद में एक तरह से लिखल बा, काहे कि तू इ निश्चित पूर्वक जाना दड़ा कि कोनो बेविचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी नइखे हो सकत। केहू तोहनी लोग के व्यर्थ बात के धोखा ना दे, काहे कि एहनी के ही कारण आज्ञा ना मानने वाला पर परमेश्वर की प्रकोप पड़ेला। ऐसे तोहनी लोग ऐसना लोगन के सहभागी मत बना। पहले तो तोहनी लोग अंधकार में रहला जा, पर अबही प्रभु में ज्योति बाढ़ लोग। अतः ज्योति के संतान के तरी चल लोग, काहे कि ज्योति के फल सब तरी की भलाई, धार्मिकता और इस सत्य बा। परख लो कि प्रभु कतना बात से खुश होले। अंधकार के निष्फल काम में सहभागी मत बना लोग, वरन एक काम के प्रकट कर लोग, काहे कि जौन काम गुप्त में ओहनी लोग द्वारा कइल जाला ओकरा चर्चा के लाजा के बात बा। पर जतना काम प्रकट कइल जाला उ सब ज्योति से प्रकट होला, काहे कि जे सब कुछ के प्रकट करेला उ ज्योति हवे। ए कारण उ कहतने, हे सुने वाला जाग और मुआला में से जी उठा, त मसीह के ज्योति तोहनी लोग पर चमकी। ऐसे सावधान रह लोग कि तोहनी लोग कैसन चाल चल रहल बाड़ा लोग। निर्बुद्धि मनुष्य के ऐसा ना, वरन बुद्धिमान के ऐसन चल लोग। समय के पूरा पूरा उपयोग कर लोग, काहे कि दिन बहुते बुरा बा। ए कारण निर्बुद्धि मत बन लोग, पर ई जान लो कि प्रभु के इच्छा का बा। यह बात साफ बा कि जेकर नया जन्म नइखे भइल उ आदमी ये सब पाप के करेला और परमेश्वर के राज में प्रवेश ना कर सकी। यदि कोनो आदमी अपना आप के मसीही कहेला और ये सब पाप में सौनाइल बा, त उ प्रभु यीशु मसीह के संतान यानी कि बच्चा नइखे हो सकत, जौन की अपना शरीर के अभिलाषा सब के पूर्ति में लागल रहेला हरदम। उ परमेश्वर के लइका ना हो। इफिसियों के
पत्री 5 अध्याय के 6 और 7 पद इस तरी से बता रहा बा यह पद में। और यह पद के हम पढ़ रहा बानी रुआ सामने। केहू तोहनी लोग के व्यर्थ के बात से धोखा ना दे, काहे कि एहनी लोग के कारण क्षमा न मानने वाला पर परमेश्वर के प्रकोप पड़ी। ऐसे तोहनी लोग ऐसना लोगन के सहभागी मत बन जा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन ये बात के प्रकट कर रहल बा कि अभक्त आदमी जौन की हमेशा पाप करेला ओकरा ऊपर परमेश्वर के प्रकोप पड़ी। यदि परमेश्वर के जन भी पाप करी तो परमेश्वर उनकर न्याय करी है। दाऊद के साथ ऐसने ही भइल। पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय 31 और 32 पद में यह तरी से एकरा बारे में बतावल गइल बा। यदि हमनी के अपना पाप के जचती जा तो दंड ना पैती जा, पर प्रभु दंड दे के हमनी के ताड़ना देले कि हमनी के संसार के साथ दोषी ना ठहरावल जाई जा। यदि रुआ पाप कर रहल बानी और ओही में पड़ल बानी, ओही में सौनाइल बानी तो रुआ परमेश्वर के बाचा नहीं खी। यदि रुआ पाप करतानी और प्रभु दंड देताने तो प्रभु राउर ताड़ना दे रहल बड़े, रुआ के सिखा रहल बड़े। और यदि रुआ अपना पाप के अंगीकार करतानी और प्रभु यीशु जी के पछतापी मन से उनका किने आवतानी तो रुआ प्रभु के बचा है। यदि रुआ के ताड़ना ना दी है तो रुआ उनकर बचा ना है, काहे कि परमेश्वर कोनो भी संबंध शैतान के लइकन वचन से ना हो। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। इफिसियों के पत्री के 8 से 10 पद में यह तरी से लिखल बा। 5 अध्याय के पहले तो तोहनी लोग अंधकार रह जा, पर अब प्रभु में ज्योति बढ़ जा। अतः ज्योति के संतान के तरी चल जा, काहे कि ज्योति के फल सब तरी के भलाई, धार्मिकता और सत्य बा। परख लो कि प्रभु कौना बात से प्रसन्न होले। पौलुस विश्वासी सबके नया जन्म पावला के पहले के स्थिति के याद दिलावताने। उन लोग केवल अंधकारमय ना रहने लोग, बल्कि अन्हार में रहने लोग, पर अब ही प्रभु के ज्योति में बाणे लोग। एकर मतलब कि हमनी के जिंदगी से प्रकाश निकले के जरूरत बा। पौलुस ज्योति के फल के पहचाना ताने, उ उस ज्योति पर ध्यान देताने जौन की ज्योति के कारण निकलेला। विश्वासी सबके ई प्रमाणित करे के बाकी हमनी के प्रभु के इच्छा में आपन जिंदगी बिता रहल बानी जा या नहीं खींचा। जिंदगी बितावे के बा हर विश्वासी के प्रभु यीशु में रो के शायद याद होई कि पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 पद ज्योति में चले वाला के बारे में कहताने। केहू हमरा से पूछल कि परमेश्वर के ज्योति में चले के आखिर मतलब का है। यहाँ पर एकर मनाही कइल गइल बा कि ज्योति के फल सब तरीके भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये हमनी के हर दिन के नैतिक चरित्र से संबंध रखता। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 11 से 13 पद में यहाँ पर ये तरी से लिखल बा, अंधकार के निष्फल काम में सहभागी मत होखा, वरन ये बात के प्रकट करा, काहे कि जौन काम गुप्त में उनका द्वारा कइल जाला ओकर चर्चा भी लज्जा के बात होला, पर
जितना काम प्रकट कइल जाला उ सब ज्योति से प्रकट होला, जौन की सब कुछ के प्रकट करे ला उ ज्योति है। अंधकार के निष्फल काम में सहभागी मत होगा। एगो परमेश्वर के बच्चा अंधकार के काम के साथ नहीं के चल सकत। जौना तरी से अंधकार और ज्योति एक संगे नहीं के रह सकत, ओकरा गुप्त काम के चर्चा भी एगो लज्जा जैसन बात बा। अन्हार में जवन छिपल रहला उ अंजोर यानी कि प्रकाश में बहरी चली आवेला। परमेश्वर के उपस्थिति से अन्हार खत्म हो जाई। ऐसन बहुत मसीही लोग बाणे जौन की नुक्ता चीनी के सिद्धांत अपनावेलन या प्रचार करे के सिद्धांत। उ बिना उद्धार पावल आदमी के ई कह के सुधारे चाहलन कि हमनी के ऐसा ना करे के चाही। श्रोता मित्र भाई बहन, ये तरी से ओहनी जाना से बात कइल ठीक ना हो। हमनी के खुद प्रकाश होके के आवश्यकता बा, यानी कि ज्योति होके के आवश्यकता बा। रुआ ओहनी लोग से ऐसन नहीं की कह सकत कि रुआ सब के का करे के बा और का नहीं के करे के। हमनी के काम है परमेश्वर के वचन के लोगन के सामने खोलल राखल। रुआ कोनो आदमी के ओकरा गलती सब के बता के नहीं की जीत सकत। रुआ ओकरा चाल चलन के बदलवावे के कोशिश मत करी। ओकरा के बदले खातिर पहले उनकर नया जन्म होके के चाही। रुआ ओकरा के आपन अंगुरी देखा के ई कहे के जरूरत नहीं के कि ई मत करी उ मत करी। तोहनी लोग के तो ज्योति के समान होके के चाही। ज्योति के सामने अंधकार ठहर नहीं खे सकत। कलिसिया में एगो बहुते ही बढ़िया विश्वसनीय औरत अली। उ एक दिन हमरा किने आके बोलली, हमार पति अब ही उधार नहीं खन पावले और पास्टर साहब से कहले कि हमरा मर्द खातिर प्रार्थना करत रहब। पास्टर साहब कहलन हम उनका खातिर विश्वास के साथ प्रार्थना करब और प्रार्थना कैलन। उ आके उनका से बोलली कि उ कलिसिया में आवत रहन, पर उ कबहुओं भी उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण ना कैलन, यानी कि स्वीकार ना कैलन। एकरा बाद उ बतौले उ अपना मर्द से लोर यानी कि आंसू के साथ यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे खातिर कहली। फिर शाम के खाना के समय भी उ आंसू के साथ उनका से बात कैनी। पास्टर साहब सोचे लगले महिला के साथ दू बेला के खाना खाइल कैसन लागल। पास्टर साहब उनका से कहले अब अपना मर्द से ए विषय पर कबहू बातचीत मत करीह। पर उ पास्टर के ना समझली और बोलली हमरा तो गवाही देवे के बा। खैर कोनो बात नहीं के। आखिरी में उ एह योजना के अपनौली। 6 महीना के बाद उ आदमी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कैलन। एगो बात याद करे के आवश्यकता बा कि अंधकार भाषण दिहला से ना या प्रचार कैला से दूर ना हो जाला। अंधकार तो ज्योति के द्वारा दूर हो जाला। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ले रही और ओहमे देखी इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 14 पद में लिखल बा एह तरी से, ए कारण उ कहताणे हे सुते वाला जाग लोग और मृतक में से जी उठल, तब मसीह की ज्योति तोहनी लोग पर चमकी। यहाँ पर एगो आज्ञा बा
जेकर पालन कईल बहुत ही कठिन बा। एगो आदमी मृतक से कैसे जिंदा हो सकता? एगो आदमी आत्मिक मृत्यु से कैसे जीवित हो सकता? केवल परमेश्वर हमनी के जागृत रख सकता है, जीवित कर सकता है। हमरा समझ से पौलुस कहता है कि जौन विश्वासी भाई आत्मिक रूप से गिर गइल बाड़े ओकरा उठे के आवश्यकता बा, जागृत होके के आवश्यकता बा। मित्रता आई एक खाली फेर पवित्र शास्त्र बाइबल से देख लिया जाओ। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 15 से 17 पद एक तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। ऐसे सावधान रह लोग कि तोहनी लोग ऐसन चाल चलत जा, निर्बुद्धि मनुष्य के ऐसा ना, वरन बुद्धिमान के ऐसन चल लोग। समय के पूरा उपयोग कर लोग, काहे कि दिन बहुते बुरा बा। ए कारण निर्बुद्धि मत हो खजा, पर ई जान ल जा कि प्रभु की इच्छा का बा। मित्र, पौलुस परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में होके अपना जिंदगी के बितावताने और ऊ चाहताने कि हमनियों के उनका ऐसन चाल चली जा, चाहे रुआ कतही काहे ना रही, चाहे जौन कुछ भी करत रही। राउर चाल चलन उच्च कोटि के होके के चाही, ताकि लोग देख के पहचाने की रउआ प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हमनी के अपना आप के जांचे के जरूरत बा कि हमनी के चाल चलन कैसन बा। श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के चुनल लोग हैं जा। प्रभु यीशु मसीह हमनी के ओ संसार से अलग कैले बने। उस संसार के ऐसा हमनी के चाल चलन व्यवहार ना होके के चाहे, काहे कि ओ संसार के जैसन हमनी के चाल चलन होई तो हमनी को ओही में सौनाइल बानी जा। फिर प्रभु के हमनी के बनावला के मतलब ही का रही? श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के ओ संसार से अलग रहे के बा। ओ संसार से के ऐसन चाल चलन नहीं के चले के जौन उ संसार धोखा देला। जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र हमें, वैसे ही हमनियों के पवित्र बने के चाहिए और एक दूसरा के साथ हमनी के मिल मिलाप से रहे के चाहिए। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।